ये कहानी है ऐसे बड़े बुजुर्गों की जिन्होंने हमें शिक्षा का पहला पाठ चोरी न करने का ही पढ़ाया। पर ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां उनको परिस्थितियों की मार से खुद अपनी शिक्षा का त्याग करना पड़ता है। ऐसे ही एक दुखद कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। आपकी भी आंखें जरूर नम हो जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक होटल के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति जूते पॉलिश करने का सामान लेकर बैठा रहता था। मुश्किल से ही कोई तरस खा के जूते पॉलिश करवाता। एक बार एक आदमी ने उस बूढ़े आदमी से हमदर्दी जताते हुए उसे सलाह दिया, बाबा, ये होटल बहुत महंगा है। यहाँ तो सिर्फ बड़े लोग ही आते हैं जिनके घरों में नौकर चाकर होते ही हैं उनके हर कामों के लिए। इसलिए उनको सड़क पर जूते पॉलिश करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको यहाँ पर ग्राहक नहीं मिलते। आप अपना सामान लेकर किसी छोटे मोटे दुकान के पास लगाएंगे तो आपको ग्राहक भी मिल ही जाएंगे। उस बूढ़े बाबा ने भी भावेश में आकर उस आदमी को बताया, बेटा, तुमने सही कहा, यहाँ ग्राहक तो मुझे नहीं मिलते, लेकिन एक वक्त की रोटी जरूर मिल जाती है। मैं जैसे ही होटल में भीड़ देखता हूँ, मैं चुपके से जाता हूँ, खा के बिना बिल चुकाए चला आता हूँ और भगवान की असीम कृपा से आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। फिर क्या, ये बात एक मुंह से दूसरे मुंह पहुंच ही गई। एक दिन बूढ़ा आदमी भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर रहा था। तभी चुपके से एक आदमी ने दुकान के मालिक को बताया कि आपके होटल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। यहाँ अक्सर एक आदमी आता है, खाना खा के बिना बिल चुकाए निकल जाता है और आपके स्टाफ को पता तक नहीं चलता। यकीन ना आए तो आप खुद ही देख लीजिए। ये बाबा जो बीच वाले टेबल पर खाना खा रहे हैं, कैसे भीड़ का फायदा उठा के बिना बिल चुकाए निकल जाएंगे। उसकी बात सुनकर होटल के मालिक मुस्कुराते हुए बोला, फिलहाल अभी उसे बिना कुछ कहे चैन से खाने और जाने देते हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह उस बूढ़े बाबा ने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चले गए। उनके जाने के बाद शिकायतकर्ता से रहा नहीं गया। उसने होटल के मालिक से पूछा कि मुझे बताओ, आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया। होटल के मालिक ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, भाई, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वे होटल के सामने बैठते हैं और जब देखते हैं कि भीड़ है तो वो चुपके से आकर खा लेते हैं। मैंने हमेशा उन्हें नज़रअंदाज किया है और स्टाफ को भी अनदेखा करने को कहा है। हमने उन्हें न तो कभी रोका है, न कभी पकड़ा और न ही कभी उनका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ उस बूढ़े बाबा की प्रार्थना की वजह से है। मैंने उनकी बूढ़ी निगाहों में भूख की छटपटाहट देखी है। वो कैसे धूप में बैठे बैठे दिन रात होटल में भीड़ होने की प्रार्थना करते हैं कि जल्दी इस होटल में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आते हैं तो हमेशा भीड़ होती है, तो ये भीड़ भी शायद उनकी प्रार्थना से ही है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसके भाग्य से खा रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि खाना चाहे घर में बने या बाहर, उसका कुछ अंश हमें पशु पक्षियों, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तभी घर में या बिजनेस में उन्नति तरक्की रहती है। अन्नदान महादान।